मंदिर में जाना, हवेली जी में जाना, भगवान के सम्मुख में पहुंचना, तो मांगना कुछ मत ही, बस भगवान को धोख लगाना, प्रणाम करना, आनंद लेना, ठाकुर जी के श्रृंगार का दर्शन करना और आ जाना। क्योंकि तुम्हारे जाने पर, तुम जब मंदिर की देहली पर पांव रखते हो, जब तुम भागवत सुबोधनी के अंदर प्रवेश करते हो, वैसे ही तुम्हारे आधे दुख तो वैसे ही कट जाते हैं। क्योंकि भगवान के सामने पहुंचना कोई सरल नहीं होता, दुख तो वहां कट गया। वहां दुख समाप्त हो गया, पहुंच गए। वसुदेव जी को सुख कहा गया। जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा कहां? अरे बोलो तो, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। दुनिया का कोई सुख कहीं मिला हो तो बता दो। पहले एक छोटा सा कमरा था तुम्हारा घर, याद करो, छोटा सा घर। फिर भगवान से विनती करी, भगवान थोड़ा बड़ा हो जाए, मेहमान आते हैं, रुकाऊं का, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल हो गए। सत्य बताना, जब छोटा मकान था तब मेहमान ज्यादा आते थे कि अब बड़ा मकान हो गया तो अब मेहमान ज्यादा आते? अरे बोलो तो, छोटे मकान में मेहमान आते थे क्योंकि मकान छोटा होता था, मन मोटा होता था। आज के जमाने में मकान मोटा है और मन छोटा, मन छोटा। अब कोई नहीं आता। अब तो सास के रिश्तेदार आए तो बेचारी सास उठ के पानी पिला दे, बहू के आए तो बहू पानी पिला दे, देवरानी के आए तो देवरानी, जेठानी के आए तो जेठानी। पहले के समय में एक रिश्तेदार आता था, सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। आज के ज़माने में एक मेहमान आता है तो केवल एक के चेहरे पर स्माइल आती है, वो भी है घर के बच्चों के चेहरे पर। क्यों? क्योंकि उतने दिन पढ़ना नहीं पड़ता। बाकी के किसी के चेहरे पर स्माइल आए कि नहीं आए, पर बच्चों के चेहरे पर आए, उतने दिन पढ़ना नहीं पड़ा। मन, घर छोटा था, मन बड़ा था। अब मन छोटा हो गया, घर बड़ा हो गया। पर ईमानदारी से बोलो, छोटे घर में सुख था कि बड़े घर में? छोटे घर में सुख था, वहीं की वहीं नहा लिए, रोटी बना दी, 4 लोगों को भी परस दिया, वहीं पे पोता फेर दिया, छोटा सा मकान, जल्दी जल्दी साफ सफाई कर कर आके और कपड़े सूखने डाल दिए, उठा भी लिए, वहीं दाल भी बीन ली, वहीं खाना भी बना लिया, वहीं सब काम हो गया। कोई आया वहीं की वहीं मिल भी लिए, जुल भी लिए, सब काम वहीं की वहीं। और आज के जमाने में जैसे जैसे मकान बढ़ा, एक बार कपड़े की बाल्टी लेने ऊपर जो चढ़ी, और एक बार ऊपर चढ़ी ने, दूसरी बार तो उतरे ही नहीं, क्या अब तो नहीं उतरू, और दूसरी बार उतर भी गई तो क्या नौकरानी से कि अब तू चढ़ जा, सफाई करिया। अब नौकरानी क्या क्या साफ कर रही है तो भगवान जानता है। पहले छोटा सा था तो खुद कर लेते थे, अब दूसरे पे आश्रित हो गए। सुख कब था? छोटे थे। ईमानदारी से बोलो, सुखी जब थे जब छोटा था। और सुख देखा, जिन जिन वस्तुओं में हमने सुख देखा उन उन वस्तुओं में दुख मिला है। अपन ने सोचा 10 रुपए वॉशिंग मशीन ले आओ, कितना सुख देखने के चक्कर में जल्दी वॉशिंग मशीन आ जाएगी, कपड़े धुल जाएंगे। वॉशिंग मशीन लाई 15,000 की, पहले उसमें पानी डाल, पाउडर डाल, कपड़ा डाल, फाटक लगा, 10 मिनट बाद टेंटे बोले, दौड़ के आ, उसमें से कपड़ा निकाल, अच्छे पानी में खंगाल, खंगाल के फिर सूखने वाले में डाल, सूखने वाले में से निकाल के छत पे डाल, और इसके बाद वॉशिंग मशीन रखे तो पूरी साफ करके रख, नहीं तो जाम हो जाए। इससे तो दादा हाथ से पछीट लेती तो अच्छा था। काका माथा पच्ची करी, 15,000 रुपए नाश करे, जगह भी गिराई, पानी भी गिराया, पाउडर भी गया और आफत अलग। कितनी वस्तुओं में सुख मिला, वस्तुओं में सुख नहीं है। फिर प्रयास करा, हे भगवान मेरे बेटे की शादी हो जाए, बस एक बहू आ जाए। भगवान इतना आनंद आएगा ना, बहू आ जाएगी, गरम गरम रोटी देगी। अब वो तो भगवान जाने क्या क्या दे रही है। अब का बस, अब तो भगवान जानता है। ये उसमें का हाल हो गया, तेरा क्या होगा रे कालिया, कहो। फिर प्रार्थना करी, हे भगवान बस बहू को छोरा हो जाए, मेरे एक दादी बन जाऊं, सोना की सीढ़ी पे चढ़ जाऊं, भले घर की सीढ़ी नहीं चढ़ा रही, चढ़ जाऊं, पर अब मैं
और बहू के छोरा छोरी हो गया। ईमानदारी से बोलना, सबसे ज्यादा सुखी बहू की दादी। छोरा छोरी होने के बाद जितनी बहू सुखी होती है उतनी दादी दुखी होती है, क्योंकि बहू तो अपने कमरे में दोपहर में आराम से सोए और छोरा छोरी अम्मा संभालती फिरे। और छोरा छोरी भी इतने स्पेशल, छोरा छोरी भी आजकल के इतने में दादी बोलते जा तेरी मम्मी से रोटी लेना, मम्मी सो रही है दादी तू दे दे, तो तेरी मम्मी को जगा, मम्मी को जगाऊंगा तो मम्मी मंदिर के घंटा की तरह बजा देगी, मैं नहीं चल जा तू नहीं चल। छोरा छोरियों भी प्राण खाए तो बेचारी दादी का ही खाए दिन भर, और एक दिन भर दादी के पास छोरा छोरी रहे और एक आध दिन दादी मार के भगा दे, तब चल जा अपनी माँ के पास और दो धर के भेज दे, और बच्चा रोते रोते मम्मी के पास पहुंच जाए, तब उसकी माँ का मुंह देखना ऐसा तबेले जैसा, तब फिर बोले ही नहीं, तब खुद माँ पलंग पे सूट जाए, छोरा के रोटी खिला दे और क्या अब दादी के मसमान बजाना बच जाना। अब बेचारी दादी 24 घंटा रखी तो नहीं दिखा, और 1 घंटा बस तेरे सोने में खलल हुई और तू प्राण छोड़। बस भगवान मालिक है इनके दोपहर का 2 बजे से 5 बजे तक का। ये बच्चे स्कूल जाएं, पति ऑफिस जाए, ये आराम से भगवान, और उस बीच में फिर मेहमान आ जाए तो जैसे कथा बच गई 2 बजे से 5 बजे के बीच में। अच्छा पहले पहले तो तुम लोगों को भी सोच रहे होगे कहाँ ये महाराज आ गया सीहोर वाला, 2 बजे से 5 बजे सोना का टाइम और ये कथा सुनाना है। बोलो राधे। सुख की अनुभूति नहीं है महाराज, सुबोधन ही कर रही है, सुख वस्तुओं में नहीं मिलेगा, सुख सामान में नहीं मिलेगा, सुख अगर कहीं मिलेगा तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। आप 3 घंटे जो कथा में बैठे हो, आपके मन को जो आनंद आ रहा है, ये सुख दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, जो भगवान के चरणारविंद में प्राप्त होता है, वो सुख की अनुभूति है। कि खानो नहीं भावे